हाय दोस्तों, मैं हूँ सत्येंद्र कुमार और आशा करता हूँ कि आप भी अच्छे व स्वस्थ होंगे। आज हम आपको हिंदी का प्रथम प्रैक्टिस सेट समझाएंगे। यह प्रैक्टिस सेट आगामी भर्ती, पुलिस भर्ती व एसएससी जीडी व अन्य परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। क्वेश्चन नंबर 40, महोत्सव का संधि विच्छेद कीजिए। तो महो जमा उत्सव, महाजब बी महाजमा उत्सव, सी में ही जमा उत्सव और डी में जमा उत्सव। तो महोत्सव का होता है महाजमा उत्सव, तो आपका बी राइट हो जाएगा। ये बी राइट हो जाएगा आपका। उसके बाद मैंने, क्वेश्चन 41, मैंने घर जाना था। वाक्य में अशुद्ध अंश है। इसमें देखो बोला अशुद्ध, तो आपने सुना है मैं मुझे घर जाना था, ये आपने सुना होगा। मैंने घर जाना था ये नहीं सुना। तो इसका मैंने या घर जाना था, तो आपका ए मैंने, ये ही आपका ऑप्शन सही है क्योंकि ये अशुद्ध है। उसके बाद 42वां क्वेश्चन ले लीजिए। देशभक्ति में समास है। धुंध समास, धुंध समास नहीं है, और या योजक चिन्ह नहीं है। द्विगु समास, ये संख्यावाचक नहीं है। अभी अवयव भाव समास ये भी नहीं है। तत्पुरुष समास ये है क्योंकि देश के लिए भक्ति, इसमें कारक आ जाते हैं। जिसमें कारक का बोध होता है वो ये तत्पुरुष समास कहलाते हैं। तो ये आपका सी हो जाएगा। इसका हो जाएगा देश के लिए भक्ति, तो देशभक्ति, तो ये तत्पुरुष समास हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुस्तक पढ़ी जाती है में कौन सा वाच्य है? पुस्तक पढ़ी जाती है कृतवाच्य नहीं है, ये भाववाच्य भी नहीं है, और नहीं ही क्रियावाच्य है। तो इसका बी कर्मवाच्य। पुस्तक पढ़ी जाती है ये कर्मवाच्य है आपका, तो इसका आपका हो जाएगा बी। चलिए, निम्नलिखित में अवयव है, अव्यय है। प्राचीन, मोटा, गरीब, ये आपके नहीं होंगे। और जो दो शब्दों को मेल करता हो या जोड़ता हो उसको अव्यय कहते हैं। तो इसमें कौन सा? प्राचीन दो शब्दों को नहीं जोड़ता, मोटा नहीं जोड़ता, और सी गरीब नहीं जोड़ता, और दो शब्दों को जोड़ता है, तो आपका क्या होगा? अव्यय हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45, हिंदी में पूर्ण विराम का चिन्ह है। ये अर्धविराम है, ये अल्पविराम है, ये क्वेश्चन मार्क चिन्ह है, ये पूर्ण विराम है। आपका सी पूर्ण विराम है, तो आपका राइट सी हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 46, दूध का धुला होना। मुहावरे का अर्थ है निर्दोष, ए निर्दोष होना, बी दोषी होना, सी पाप करना, डी चोरी करना। दूध का धुला यानी स्वच्छ, साफ, स्वच्छ, निर्मल। ए इसका हो जाएगा निर्दोष होना। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। जिसकी लाठी उसी की भैंस, लोक्ति का सही अर्थ है ए शक्तिशाली आदमी मूर्ख होता है, बी शक्ति संपन्न आदमी अपना काम बना लेता है, सी बुद्धि संपन्न आदमी अपना काम बना लेता है, या डी बुद्धि संपन्न आदमी चालाक होता है। तो इसका आपका बी हो जाएगा शक्ति संपन्न। जिसकी लाठी उसी की भैंस यानी शक्ति संपन्न आदमी अपना काम बना लेता है, तो इसका आपका हो जाएगा बी। उसके बाद लीजिए 48, वीर रस का स्थायी भाव। वीर रस का स्थायी भाव, वीर वीर जो होते हैं वो उत्साह से भरे होते हैं, भय नहीं लगता वीरों को, और नहीं, तो इसका वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है, तो ये इसका हो जाएगा डी। क्रोध नहीं होगा, भय नहीं होगा, विस्मय नहीं होगा, तो उत्साह हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। दोहा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती है? दोहा के प्रथम और तृतीय चरण में 13 मात्राएं होती है, तो इसका आपका सी हो जाएगा। लेकिन दोहा 16 का उल्टा होता है, उसमें 11 और 13 मात्राएं होती है। चलिए इसका आपका 13 सही है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अलंकार है?
अलंकार दो प्रकार के होते हैं, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। शब्द अलंकार में आपका होता है अर्थ अलंकार में आपका होता है रूपक, उपमा और उत्प्रेक्षा, और शब्द अलंकार में आपका होता है अनुप्रास, यमक और श्लेष। तो आपका यमक ठीक हो जाएगा क्योंकि ये शब्द अलंकार का है, बाकी ये अर्थ अलंकार के तीनों के तीनों। निम्न में से तालव्य ध्वनि है ट, ट यानी ये नीचे से मिलकर गई है। प ये ओष्ठ ध्वनि है। क ये घोष ध्वनि है। स ये तालव्य ध्वनि है। स ऐसे बोलकर देखे तो आपकी जीवा एक नाली नुमा बन जाएगी जिससे स की आवाज निकलेगी। जब भी ऐसे क्वेश्चन हो तो अपने मुंह से आवाज निकाल कर देखिए, आपको पता चल जाएगा किसकी है, तो इसका सी हो जाएगा। उसके बाद निम्न में से कौन सा वर्ण अघोष है? तो मैं अभी बात कर रहा था अघोष, तो ये अघोष इसका क, घे, सी, घे, डी, जे नहीं, इसमें से सिर्फ आपका ख, अघोष शब्द होगा। निम्न में से कौन सा स्त्रीलिंग है? उपहार, ए उपहार, बी ग्रंथ, सी मस्तक, डी रचना। तो उपहार पुल्लिंग है, ग्रंथ पुल्लिंग है, मस्तक पुल्लिंग है, रचना डी स्त्रीलिंग है, तो आपका डी राइट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? इच्छा स्त्रीलिंग है, ये पुल्लिंग है, ये भी स्त्रीलिंग है और ये भी स्त्रीलिंग है, तो ये आपका पुल्लिंग ठीक हो जाएगा। चलिए 55 क्वेश्चन। किस शब्द का प्रयोग सदा बहुवचन में होता है? लड़के का लड़के, लड़का ये अलग हो जाता है, घोड़ा घोड़ी, वधू वर अलग, लेकिन प्राण हमेशा एक ही रहता है, तो ये क्या है? ये बहुवचन ही होता है, बहुवचन में ही इसका प्रयोग होता है। ने किस कारक का चिन्ह है? ने आपका एक कर्ता, बी कर्म, सी करण और डी संप्रदान। तो आपका ने कर्ता का होगा। राजू ने रमेश को फल दिया, ने कर्ता कारक है ये। उसके बाद निम्नलिखित में स्वर्नाम है। घर ये स्वर्नाम नहीं है, पहाड़ ये स्वर्नाम नहीं, नदी ये स्वर्नाम, आप ये स्वर्नाम है, आप वह ये, कुछ कोई इत्यादि शब्द स्वर्नाम होते हैं। प्रेरणा को 58 ले लेते हैं। निम्नलिखित में विशेषण है। विशेषण लंबाई विशेषण नहीं है, बी बुढ़ापा विशेषण नहीं है, समझ विशेषण नहीं, शांत ये आपका विशेषण है, बहुत शांत है, ये आपका विशेषण है, तो इसका डी राइट हो जाएगा। उसके बाद है प्रेरणार्थक क्रिया है। गिरना प्रेरणार्थक क्रिया नहीं है, आपका सी सुनना प्रेरणार्थक क्रिया नहीं है, डी प्रेरणार्थक नहीं, हम डी बी ये प्रेरणार्थक है, आपका बी सही राइट आंसर है। 60 नेक्स्ट क्वेश्चन 60 लड़के ने पुस्तक पढ़ी है वाक्य का काल है। पढ़ी है सामान्य वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान या साम्य वर्तमान? ये पूर्ण वर्तमान है क्योंकि पुस्तक पढ़ी है, पूरी कर ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में तद्भव शब्द है। अंधकार ये तत्सम है, अंगरक्षक ये तत्सम है और आशा ये तत्सम है। इसमें बड़ा स है, इसमें अक्षय का स है और अंधकार
इसका तद्भव अंधेरा होता है, इसका अंगरखा होता है और इसका आस होता है तद्भव। लेकिन ये तद्भव शब्द आपका अचरज है, जिसको हम तत्समय आश्चर्य बोलते हैं, तो आपका ये सही हो जाएगा। उसके बाद होता है आपका शीत का विलोम। शीत का विलोम होगा, शीत का विलोम शीत ठंड, ये इसका पर्यायवाची है। गीत नहीं होगा, कृष्ण नहीं होगा, तो आपका उष्ण डी, ये आपका शीत का विलोम है, इसका डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 63, कर का अर्थ नहीं होता। किरण टेक्स्ट, सूर्य का अर्थ कर नहीं, कर का अर्थ सूर्य बिल्कुल नहीं होता, तो आपका ये ही राइट है। जो कठिनाई से मिलता है के लिए एक शब्द होगा, दुर्गम, अगम, ए दुर्गम, सी अगम, डी सुलभ, तो आपका दुर्लभ, यानी जो बड़ी कठिनाई से मिलता है, इसके लिए बी आपका राइट आंसर होगा। अनिल योजक, अनल का सही अर्थ देने वाला शब्द युग्म है। ए वायु अग्नि, बी अग्नि वायु, सी हवा पानी, डी आग पानी। मैं इस क्वेश्चन को दोबारा बोल देता हूं। अनिल अनल का सही अर्थ देने वाला शब्द हो युग्म है। ए वायु अग्नि, बी अग्निवायु, सी हवा पानी, डी आग पानी, तो आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। अनिल का पर्यायवाची वायु होता है और अनल का पर्यायवाची अग्नि होता है। पराजय में उपसर्ग है, उपसर्ग हमेशा ऊपर वाला हिस्सा होता है और प्रत्यय निचला हिस्सा होता है, तो ऊपर का हिस्सा क्या होगा, प्रा, तो इसका आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, पराजय। चलिए दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। कल हम आपके लिए नेक्स्ट सेकंड प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।